everyone. Am I audible? Am I audible? Turn on your camera. First, we'll do one round of chanting. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shabda Radha Shiva Sati Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Krishna 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 Hare Ram Ram Krishna 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 Hare Ram Ram Krishna Krishna Ram Ram Krishna 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 Ma'am, your sound is very low.
Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Shri Krishna Chaitanya Hare Krishna everyone. Now you can turn on your camera. I request everyone to turn on camera. Yes. Hare Krishna. So before starting today's session, I want you to just give me a brief of previous session. What did you learn in previous session? Last session में आपने क्या-क्या किया था? कौन बताएगा? Last कथा session में specifically कथा session में आपका क्या चला? There was no कथा. There was something conceptual. आपने कुछ concept समझे थे वैदिक कैलेंडर को लेके. Do you remember? कौन मुझे महीनों के नाम बताएगा? वैदिक कैलेंडर में जो हमारे months name है, कौन बताएगा? Do you remember it? किसी को याद है? इसमें याद नहीं किया. लास्ट सेशन में आपने कोई नोट्स नहीं लिया था? प्रतीक, रुद्र, अंश, कीर्ति. Ishika, unmute yourself. Do you remember? No. Ansh. Yes, Ansh. Mataji, is it Chaitra Vaishakha one? Yes. Do you remember all the 12 months name? I'll try, but I know some. Okay, just tell it. Mataji, it's not gonna be in an order. Is that okay? Okay. No issue. चैत्रः वैशाखः आषाढः अश्विनः फाल्गुनः कार्तिकः and I just remember these six. Spoke six months name. Okay? So you have to remember. अंश आप बताएंगे? आपको सीक्वेंस में याद है? मैम मेरे को बस थोड़ा बहुत ही याद है. चलो कोई बात नहीं, जो याद है बोलिए. चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, मार्गशीर्ष. मैम बस इतना ही याद है. नो इशू. रुद्र आपको याद है? Yes, you can unmute. बोलो. चैत्र वैशाख. हाँ बोलो. चैत्रः वैशाखः ज्येष्ठः आषाढ़ः श्रावण भाद्रपद मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन. कार्तिक महीना भूल गए क्या? हाँ.
करके नहीं लेने का चलो, है, so नहीं लेने का गड़बड़ ले ले। mute yourself first, हाँ? Okay. और आपने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का कॉन्सेप्ट समझा था, किसको याद है? व्हाट इज कृष्ण पक्ष, व्हाट इज शुक्ल पक्ष, तिथि के नाम? यस अंश। मैम कृष्ण पक्ष मतलब डार्कर पार्ट ऑफ द मून और शुक्ला पक्ष मतलब वाइटर पार्ट या ब्राइटर पार्ट ऑफ द मून। तो शुक्ल पक्ष में जो है वो मून विजिबल नहीं होता, ठीक है, और कृष्ण पक्ष में विजिबल नहीं होता, शुक्ल पक्ष में फुल मून होता है, ब्राइट मून होता है। ओके, तिथि किसको याद है? तिथि कौन तिथि बताएगा? कीर्ति आप बताएंगे? कीर्ति टर्न ऑन योर कैमरा, यस, अनम्यूट योरसेल्फ। आप तिथि बताइए। मैम याद नहीं है। प्रतिपद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, किसको याद है? तो ये सब क्लास में ही नहीं छोड़ना है, इसको याद भी करना होता है, ठीक है, बिकॉज यू आर लर्निंग समथिंग न्यू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम सनातन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, हम वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, हम वैदिक कैलेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं, हम अपने संस्कृति के बारे में समझ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्लास तक नहीं रहना चाहिए, सेशन तक नहीं होना चाहिए, आपको अपनी डे टू डे लाइफ में भी क्या करना है? इम्प्रूवमेंट करना है। अच्छा, प्लस आपको एक होमवर्क भी मिला था आई थिंक, खुद की बर्थ डेट की तिथि फाइंड आउट कर। डू यू रिमेम्बर? था ये होमवर्क? यस और नो? किया होमवर्क? किया? फाइंड आउट किया गूगल में जाके? कौन सा पक्ष था, कौन सा मंथ था, कौन सी तिथि थी? डिड यू फाइंड आउट? अगर नहीं किया है तो आज की क्लास के बाद कर लेना, ओके? आपकी बर्थ डेट आप गूगल में टाइप करोगे और आप बोलोगे कि वैदिक कैलेंडर की हिसाब से इसकी स्पेसिफिक तिथि और मंथ बताना है, तो गूगल विल गिव आंसर, ओके? ठीक है, तो आज का टॉपिक किसी को पता है कि क्या है? आपके ग्रुप में आया होगा ना, कुछ कुछ डिटेल आई थी कि आज का टॉपिक क्या है, व्हाट डू यू गोइंग टू लर्न इन दिस सेशन? नो? ओके, so let me share something. Wait for a while. Okay? Is it visible? Okay. आज हम पढ़ेंगे अबाउट सनातन धर्म, ओके? तो टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय धर्म। धर्म क्या होता है? धर्म और रिलीजन क्या होता है? धर्म और रिलीजन क्या एक है? अगर एक है तो क्या डेफिनेशन है, अलग अलग है तो क्या डेफिनेशन है? कौन बताएगा? Just raise your hand, I'll give you chance to speak. किसी को नहीं पता या कोई बताना नहीं चाहता? ट्राई। धर्म का मतलब क्या होता है? यस, इशिका अनम्यूट। माता जी, धर्म का मतलब आपने अभी जैसे बोले धर्म और रिलीजन में क्या फर्क है? धर्म वो होता है जो सिर्फ एक ही होता है और सब वो एक ही धर्म को मानते हैं, पर रिलीजन वो होता है जो बहुत अलग अलग होते हैं। ओके, अभी जैसे इस युग में बहुत सारे रिलीजन बोलते हैं, पर धर्म एक ही है जो है हिंदू धर्म, यानी सनातन धर्म। हिंदू इज इट धर्म और करेक्ट? सनातन धर्म अलग है। नहीं, डिफरेंट इट है, इज डिफरेंट है। पार्शियली करेक्ट, नॉट 100%, पार्शियली करेक्ट। अंश, डू यू वांट टू ट्राई इट? थैंक यू। अनम्यूट करेंगे। मैम मेरे को पूरा
रिलीजन के बारे में नहीं पता, पर मेरे को धर्म के बारे में पता है। मेरे को ज्यादा पता नहीं है, बस एक बोल रहा हूँ। धर्म वो होता है जो हम किसी रिलीजन के मतलब किसी कुछ कहते हैं उसको, दान करते हैं और ऐसे कुछ दान करते हैं, और हम उनको कुछ रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, सुपरस्टिशंस फॉलो करते हैं उन सब के। सुपरस्टिशन जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके, अगेन पार्शियली 20% करेक्ट, नॉट फुल्ली करेक्ट। और कोई ट्राई करना चाहेगा? ओके, मान्या, फर्स्ट टर्न ऑन योर कैमरा। ओके, अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम धर्म वैसे तो हमारा जैसे हमारा एक कर्तव्य होता है धर्म। वेरी जैसे गुड। बच्चों के लिए जैसे पढ़ाई करना है तो उनको पढ़ाई करनी है। जैसे हमारे हिंदू रिलीजन में हमें सही के मार्ग पे चलना चाहिए, तो वही हमारा धर्म है। वेरी नाइस। नाउ धर्म क्या होता है? धर्म इज यूनिवर्सल, ठीक है। जैसे कि सत्य बोलना, अहिंसा करना, दान देना, ये क्या है? धर्म है, ठीक है। धर्म क्या होता है? स्वधर्म, है ना। आपका अपना धर्म होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया, एज अ स्टूडेंट व्हाट इज योर धर्म? स्टडी प्रॉपरली। एज अ टीचर व्हाट इज माय धर्म? टीच यू प्रॉपर। तो धर्म क्या होता है? स्वधर्म होता है, राष्ट्र धर्म होता है ना। देशभक्ति भी क्या एक धर्म है? आप इस देश में रहते हैं तो आपका धर्म क्या होता है? देश की भक्ति, मतलब देश के लिए सोचना। तो बीइंग राजधर्म होता है, राष्ट्र धर्म होता है, स्वधर्म होता है। तो अपना धर्म जो दैट इज यूनिवर्सल। वाई? अगर सभी स्टूडेंट है तो सभी का के लिए धर्म क्या है? अच्छे से पढ़ाई करना। सभी टीचर्स है तो सभी टीचर्स के लिए क्या धर्म है? अच्छे से पढ़ाई। डिड यू गेट दैट? तो धर्म हुए। अच्छा, सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब होता है एटर्नल। एटर्नल का मतलब क्या होता है? जिसका ना आदि है ना अंत है, जिसका ना प्रारंभ है ना अंत है, जिसकी कोई बिगनिंग भी नहीं है और एंडिंग भी। मतलब जब से ये मनुष्य इस ब्रह्मांड में आया है तब से ये धर्म चला आ रहा है। कैन यू सी दिस व्हील? व्हील का कोई बिगनिंग पॉइंट और कोई एंडिंग पॉइंट है क्या? नो। सो आर सनातन धर्म, सो वी ऑल बिलोंग टू सनातन धर्म। अब बात आती है रिलीजन क्या है। तो रिलीजन क्या होता है? Religion means one of the system of belief that is based on a belief in a God or gods. ठीक है। अब क्या होता है? बिलीफ सिस्टम है। तो आज बिलीफ एक पे, कल दूसरे पे हो सकता है। बिलीफ रिलीजन जो है, बिलीफ इज चेंजेबल बट धर्मा इज अनचेंजेबल, दैट इज यूनिवर्सल। ठीक है। तो जैसे आज फॉर एन एग्जाम्पल यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड, व्हाई? बिकॉज यू पीपल शेयर एवरीथिंग विद ईच अदर, योर हैप्पीनेस, योर सैडनेस, एवरीथिंग इज शेयर। बट एक बार आपको पता पड़ा कि जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो आपके पीठ पीछे किसी और से आपकी बातें शेयर कर रहा है, तो आपका ट्रस्ट टूट गया, आपका बिलीफ आपके उस फ्रेंड से चला गया, आपका विश्वास टूट गया, तो आप एक नया बेस्ट फ्रेंड बना लेते हो। तो बिलीफ इज चेंजेबल, है ना। कभी आपको लगता है नहीं नहीं, जैसे कि यू कैन सी हियर, है ना। बुद्धिज्म में बुद्ध को मानते हैं, है ना। सिख क्या करते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं। तो रिलीजन इट मीन्स सिस्टम ऑफ बिलीफ दैट इज चेंजेबल, ठीक है। और रिलीजन का एक स्पेसिफिक बिगनिंग टाइम हमको पता है कि वो कब, स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि जो सिखिज्म है कब स्टार्ट हुआ था, इस्लाम कब स्टार्ट हुआ था, क्रिश्चियनिटी कब उसका सोसाइटी में एग्जिस्टेंस आया, बुद्धिज्म कब लोगों ने फॉलो करना शुरू किया। तो इनकी टाइमलाइन हमको पता है ना। स्पेसिफिकली इस एरा में स्टार्ट हुआ एंड स्टिल वी पीपल आर फॉलोइंग इट। तो इनका बिगिनिंग पॉइंट वी नो। बट व्हाट अबाउट सनातन धर्म? इसका कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं है। जब से ह्यूमन बीइंग इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट कर रहे हैं तब से ये सनातन धर्म चला आ रहा है। One may alter their beliefs, but the fundamental duties of being human remains unchanged. चाहे आप इंडिया में हैं, चाहे आप अमेरिका में हैं, चाहे आप कनाडा में हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटी एज अ ह्यूमन बीइंग मर्सीफुल, है ना, बीइंग काइंड टू अदर, है ना, ऑलवेज बी फॉरगिट मतलब फॉरगिवफुल, आप
लोगों को क्षमा करना, दान देना, है ना, और सत्य बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना। तो ये क्या है, आप किस वर्ल्ड के, ब्रह्मांड के किसी भी कोने से, वर्ल्ड के किसी भी कोने से बिलोंग कर रहे हैं, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी एज अ ह्यूमन बीइंग, कि आपको ये फॉलो करना है। ठीक है, तो अब आपको जैसे पता है कि सनातन, अच्छा हमने बात की धर्म की, तो धर्म को आप क्या है, धर्म क्या है ना, तो वो कैसे पता पड़ेगा, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, बीइंग एन इंडियन व्हाट वी डू, वी फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, इजंट इट। तो एक देश में रहने के लिए उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना होता है, ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज मैन मेड। किसने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, मैन मेड है ना, वी आर नॉट परफेक्ट, आर ऑल सेंसेस आर नॉट परफेक्ट, है ना, वी कैन मेक मिस्टेक। हाउ, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, कि अब हम आंखों की बात करते हैं, आप इतनी दूर से देखते हैं तो आपको मून कितना दिखता है, इतना सा दिखेगा, लेकिन इन रियलिटी इट इज वेरी ह्यूज, isn't it? अब आप अगर टेस्ट बर्ड की बात करते हैं, टेस्ट बर्ड क्या है, आप स्वीट खा रहे हैं, आप सॉल्टी खा रहे हैं, आपको टेस्ट समझ में आ रहा है, लेकिन मान लीजिए आपने गरम गरम दूध पी लिया और आपकी टंग बर्न हो गई, तो उसके बाद कोई टेस्ट आता है क्या फूड का, नहीं, है ना। अब मान लो आपको लगता है कि आपके कान बड़े तेज है, आप कहीं का भी सुन लेते, बट व्हेन टू एंड्स, चींटियां बात कर रही हैं, कैन यू हियर देम, हम बोलते हैं कि बैट बैट दे हैव वॉइस, तो उनकी वेव्स को हम पकड़ पाते हैं, हमारी ईयर्स वो वेव्स कैच कर पाते हैं। आवर सेंसेस आर नॉट परफेक्ट, सो वी ह्यूमन बीइंग आर नॉट परफेक्ट, सो वी मेक मिस्टेक। सो व्हाट डू वी डू, कि हमको जो एज ए ह्यूमन बीइंग हमको क्या धर्म फॉलो करना है, वो हम कहाँ से समझेंगे, जो हमारे वेदास हैं, शास्त्रास हैं, भगवत गीता है, वहां से हमको पता पड़ेगा कि एज ए ह्यूमन बीइंग how we should lead our life. ठीक है, तो what is dharma? Dharma means a code of conduct, okay? A code of proper conduct conforming to one's duty and nature as per Vedas, Shastras and Bhagavad. ठीक है, तो ये क्या है, ये हमें हमारे वेदों से पता पड़ेगा कि फंडामेंटल ड्यूटी एज ए ह्यूमन बीइंग क्या है। ठीक है, जैसे कि आप आपके के घर में एक नई एसी आई, ठीक है, तो एसी के साथ मैनुअल आता है कि आपको एसी कैसे काम करनी, मान लो आपके घर माइक्रोवेव आया, तो माइक्रोवेव को कैसे यूज करना है ना, कितनी डिग्री पे केक बनेगा, कितनी डिग्री पे आपका पास्ता बनेगा, हाउ डू यू अंडरस्टैंड, बाय रीडिंग दैट मैनुअल। बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन लाइफ, आपको कैसे पता पड़ेगा कि आपकी लाइफ का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या वैल्यूज फॉलो करनी है, कैसे जीना है, एक स्टैंडर्ड लाइफ कैसे जीनी है। तो हमारे लिए क्या है, भगवत गीता इज मैनुअल फॉर अस, आर वेदा शास्त्रास आर मैनुअल फॉर अस। हमको उनसे पढ़ के समझ में आता है एक स्टैंडर्ड लाइफ जिसमें आप बहुत अच्छी लाइफ लीड कर पाओ, भक्ति कर पाओ, और इसी जीवन में आप स्पिरिचुअल लाइफ को समझ पाओ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ो। तो हमें कैसे पता पड़ेगा, हमारे लिए मैनुअल है भगवत गीता। तो धर्म हमें कैसे पता पड़ेगा, बाय फॉलोइंग द वेदा, शास्त्र है, भगवत गीता। ठीक है, क्लियर। तो व्हाट इज धर्म, धर्म इज ड्यूटी, dharma is duty that is universally true for all human beings. सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, ये क्या है, ये एज ए ह्यूमन हम सब में ये क्वालिटी होनी चाहिए, धर्म हम सबको फॉलो करना चाहिए। इज इट क्लियर? सनातन मीन्स एटर्नल, नेवर एंडिंग, विच वॉज देयर, इज देयर एंड विल ऑलवेज बी देयर। सनातन का अर्थ है शाश्वत, यह हमेशा बना रहने वाला, अर्थात जिसकी ना शुरुआत है ना अंत है, ना आदि है ना अंत है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, the Vedic knowledge is timeless, revealed to our ancient Muni Rishis through deep meditation and subsequently preserved as Vedic literature. This wisdom will always endure a genuine knowledge since it is divine guidance from Param Purush Bhagavan, who is inherently eternal, truthful, and blissful. Therefore, the knowledge imparted by him is also everlasting and perpetually true.
सो ये जो वैदिक लिटरेचर है दैट इज नॉट मटेरियल वर्ल्ड का नॉलेज, है ना। मटेरियल वर्ल्ड का नॉलेज क्या है, अपने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ये नॉलेज कैसा है, जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्हें क्या किया, डीप मेडिटेशन में जाके जब उनको भगवान ने प्रेरणा दी तब उन्होंने इस ज्ञान को लिखा है। तो दैट इज एटर्नल, ट्रुथफुल एंड ब्लिसफुल, है ना। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ वैदिक नॉलेज। Sanatan Dharma is a set of eternal universal laws that apply to all living beings with a conscience. These laws cannot be altered. ये जो है laws कभी change नहीं किए जा सकते, even भगवान इसको change नहीं करेंगे. These laws were there at the time of inception of this universe and would be there when it would cease to exist. जब ये ब्रह्मांड बना तब से ये लॉ है, और जब इस ब्रह्मांड का अंत होगा तब तक ये लॉ बने रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सूर्य का क्या धर्म है, उदय करना अस्त होना। वायु का क्या नेचर है, वायु का क्या धर्म है, प्रवाह करना। अग्नि का क्या धर्म है, जलाना। और वाटर का क्या धर्म है, भिगोना, है ना। दे डोंट लीव देयर धर्मास, दे आर फॉलोइंग देयर धर्मास, सो वी नीड टू फॉलो आवर ओन धर्मा। सो बाय नेचर सनातन धर्म इज गॉड सेंटर्ड रादर देन प्रॉफिट सेंटर्ड। जैसे मैंने बताया भगवत गीता किसने बोली है, भगवान। तो जो सनातन धर्म है वो क्या है, गॉड सेंटर्ड है ना। एक्सपीरियंस बेस्ड ज्यादा देन बिलीफ बेस्ड। हमने देखा कि बिलीफ बेस्ड क्या है, रिलीजन, और हमारा सनातन धर्म क्या है, एक्सपीरियंस बेस्ड है। क्यों, बिकॉज वो स्वधर्म की बात करता है, राष्ट्र धर्म की बात करता है, राजधर्म की, वो धर्म है, ठीक है। जैसे कि हमें सनातन धर्म की बात करें तो वो जो फ्यू पॉइंट्स है, वर्च्यूज, दान, क्षमा, सत्य, उसकी बात होती है। Okay, so you can read here. Then come to next. अभी हमने समझ लिया कि रिलीजन और धर्म में क्या डिफरेंस है, सनातन धर्म क्या होता है। अब हम मिथ बस्टिंग करेंगे। What do you understand by myth busting? मिथ्स क्या होते हैं, What is myth? मिथ क्या होता है बताओ, मिथ कौन बताएगा। अंश, yes, unmute yourself. मैम मिथ्स वो होता है जैसे कि कुछ कुछ मिथ्स होते हैं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, ये होता है कि नहीं, उसको मिथ्स कहते हैं। और मिथ्स बस्टिंग मतलब चेक करना रियल लाइफ में उन सब Okay, चीजों को। so myths are not basically truth, है ना। मनगढ़ंत बातें, these are the rumors spreaded in the society about सनातन धर्म। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी ऐसे मिसकंसेप्शंस फैले हुए हैं। लोग क्या करते हैं, मूवीज में देख के या फिर सीरियल्स को देख के उसको सच मान लेते हैं। एंड क्या होता है, वही क्या होता है, माउथ पब्लिसिटी के थ्रू ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स ऑल ओवर सोसाइटी में स्प्रेड होते रहते हैं। वो जो मिथ स्प्रेड है उसको हम क्या करेंगे, बर्स्ट करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, ठीक है। by facts given in our शास्त्र। हमारे फैक्ट्स चेक कहाँ से होंगे, जो पुराणों में, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम फैक्ट्स चेक करें। क्लियर है। तो पहला सबसे बड़ा डाउट आता है कि वो डाउट है देवी देवताओं के बारे में। वो देवी देवताओं के बारे में क्या डाउट है कि कितने देवी देवता है। तो हम बोलते हैं ना कि हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है। तो 33 करोड़ बेसिकली इट इज 33 कोटि देवी देवता। तो व्हाट इज कोटि, कोटि इज अ संस्कृत वर्ड। कोटि क्या है, एक संस्कृत वर्ड है। जैसे इंग्लिश में होता है ना कि एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखते हैं ना, वर्ड का मीनिंग रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही कोटि का क्या है, इट्स अ संस्कृत वर्ड और इसके बहुत सारे मीनिंग है। तो एक मीनिंग है करोड़, दैट इज लैक्स करोड़। और एक मीनिंग है क्या, टाइप्स, वेराइटी, प्रकार। 33 प्रकार, देवी देवताओं के 33 प्रकार। Did you get that? तो एक्चुअल में हमारे धर्म में 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 प्रकार के देवी देवता है। इज इट क्लियर, क्लियर। अब ये देवी देवता के प्रकार क्या है, 12 आदित्य होते हैं, 11 रुद्रास होते हैं, 8 वसुस होते हैं और 2 अश्वनी कुमार। अब आपका ये डाउट होगा कि ये कौन है, क्या है। तो इसका डिटेल जब आप बेसिक कोर्स कंप्लीट करेंगे और एडवांस पे जाएंगे तो इसके बारे में और डिटेल में आपको पढ़ेंगे, ठीक है। फिर भी आप नाम देख लीजिए, आदित्य के नेम है यम, आर्यमन, इंद्र, रवि, कुशन, वरुणा, भाग, ये सब दीज आर द नेम ऑफ आदित्य। 12 आदित्य, 11 रुद्रास, 8 वासुस एंड 2 अश्विनी कुमार। तो 33 प्रकार के देवी देवता है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर।
Is it clear? Okay. Now, अब ये आता है कि आपने सुना होगा कि देवी देवता, भगवान, प्रभु, परमात्मा, ये सब क्या है? हाँ, क्या देवी देवता और भगवान एक ही है? अंश, आपका डाउट हम लास्ट में लेंगे. You turn on your camera first, okay? Whenever you're in a class, you have to keep your camera on, okay? तो अब ये डाउट आता है कि क्या देवी देवता और भगवान एक ही हैं? तो वन बाय वन हम समझेंगे. ठीक है, मनुष्य कौन है? वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स. What we are made up of? We are made up of 5 elements. What are these 5 elements? Who will tell me? What are these 5 elements? कौन बोलेगा? Raise your hand. Raise the hand. किसी ने नहीं किया? Ishika, do you wanna try it? Manya, yes, Manya, unmute yourself. मैम 5 एलिमेंट्स आर धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि. एक रहेगा क्या? स्पेस. अग्नि. स्पेस रह गया ना. एथर. धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि. फिफ्थ वन. अग्नि. आपने चल. फायर. फिर से बोलो. धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि. Correct, correct. Okay, thank you. So, the human beings are called Manushya, and we are made up of 5 elements: earth, prithvi, water, jal, fire, agni, air, vayu, space, ether, खाली जगह. ठीक है, इन 5 एलिमेंट से मिलकर हमारी ह्यूमन बॉडी बनी. तो दिस इज ग्रॉस बॉडी. और एक होती है सटल बॉडी. सटल बॉडी पता है आपको? मन, अहंकार, बुद्धि. That is also part of human body. Okay, so we human being are basically materialistic. हम 5 एलिमेंट से बने हैं. ठीक है, तो we human beings are made up of 5. अब आते हैं देवी और देवता. अब देवता कौन होते हैं? देवता का मतलब होता है गिवर, है ना. अब गिवर है, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप एग्जाम के टाइम पे जाते हो. अच्छा, बसंत पंचमी किनकी पूजा होती है? सरस्वती जी की. क्यों? उन्हें ज्ञान की देवी मानते हैं. ठीक है, जब आपको चाहिए होता है, जब आपको अकेले डर लगता है, तो मम्मी क्या बोलती है? हनुमान चालीसा रीड कर लिया करो, बोलती है. व्हेन यू वांट टू फील ब्रेव, है ना, जब आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो आप किसकी बात करते हो? हनुमान चालीसा पढ़ते हो. ठीक है, जब फाइनेंशियल ग्रोथ की बात होती है तो हम लक्ष्मी देवी के पास जाते हैं. तो देने वाला कौन है? देवी देवता. हर किसी देवी देवता के पास एक डिपार्टमेंट है. अब जैसे बारिश चाहिए तो किसके पास जाएंगे? इंद्र देवता के पास, है ना. अग्नि के लिए अग्नि देवता है. ठीक है, जल के लिए वरुण देवता है. तो हर स्पेसिफिक देवी और देवता के पास उनका अपना एक एक डिपार्टमेंट है. एंड वी गो टू देम. वी वांट समथिंग मटेरियलिस्टिकली, वी प्रे देम एंड वी गेट देम. When देवी देवता get permission from the भगवान, they give us. ठीक है, तो who are the देवी देवतास? Giver. ठीक है, जब भी हमको किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो हम स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जाते हैं. जैसे कि ज्ञान के लिए सरस्वती माँ, वेल्थ के लिए लक्ष्मी माँ, स्ट्रेंथ के लिए हनुमान जी, है ना, अग्नि के लिए अग्नि देवता, है ना, प्रकाश के लिए सूर्य देवता. तो हर भगवान क्या है? ये सब ये देवी देवता. दे आर नॉट भगवान, दे आर देवी देवता. इज इट क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट है परमात्मा क्या है. ठीक है, अब देवी देवता, भगवान, परमात्मा. परमात्मा क्या है? एनी आइडिया व्हाट इज परमात्मा? हु इज परमात्मा? परमात्मा इज फॉर्मलेस. कौन बताएगा? अंश, यू वांट टू स्पीक समथिंग? अनम्यूट. मैम परमात्मा मतलब मेरे हिसाब से परमात्मा इन्फिनिटी होता है, ना कभी खत्म होता है ना कभी शुरू होता है. और उनके पास ना शरीर होता है ना कोई टाइप ऑफ शेल लाइफ या बॉडी होती है उनकी, और वो जनंतर चलता ही रहता है. Okay, now we can understand परमात्मा is made of 2 words, परम धन आत्मा. परम का मतलब क्या हुआ? सुप्रीम. और आत्मा सोल, सुप्रीम सोल. You know what it is written in Bhagavad Gita? In us there is 2. There is a soul and there is a supreme soul.
आत्मा और परमात्मा दोनों हमारे अंदर वास करते हैं। जो जितने भी जीव हैं, चाहे वो छोटे से छोटा हो, चाहे वो बड़े से बड़ा हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो एक चींटी हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, सबके अंदर परमात्मा का वास है ना। तो फॉर एन एग्जाम्पल हम देखते हैं, मृगारी वाली स्टोरी याद आ रही है, कैसे जो भक्त थे वो छोटे से छोटे जीव को भी क्या करते हैं, उनके अंदर भी परमात्मा का रूप देखते हैं, वो उनको भी हर्ट नहीं करते। याद है कैसे मृगारी जब सच्चे भक्त बनते हैं और वो जब नारद मुनि से मिलने जाते हैं तो रास्ते में छोटी छोटी चींटियां आती, तो कैसे वो उनको पहले हटाते हैं, फिर दंडवत प्रणाम करते हैं। डू यू रिमेम्बर दैट स्टोरी? तो जो एक सच्चा भक्त है वो हर एक के अंदर परमात्मा को अनुभव करते हुए उनको प्रणाम करता है। ठीक है, वी ऑलवेज रिस्पेक्ट ईच अदर बिकॉज वी शुड नो कि हर किसी के अंदर भगवान का वास है। परमात्मा क्या है? भगवान का एक अंश है जो हर किसी जीव में उपस्थित है, हर किसी एक जीव के अंदर वो उपस्थित है। इज इट क्लियर? ये फॉर्मलेस है, जैसे आपने बोला कि ये क्या इन्फिनिटी है, वाई? बिकॉज हम यहाँ पे कितने सारे जीव है ना, देखोगे तो वाटर में बहुत सारे एनिमल्स हैं, लैंड एनिमल्स हैं, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, वर्ल्ड में कितने लोग हैं। तो यस, चाहे वो कोई भी हो, जो भी अलाइव है उनके अंदर परमात्मा का अंश है। इज इट क्लियर? क्लियर? नाउ ओके, सो अभी तक हमने समझा मनुष्य, देवी देवता, परमात्मा। नाउ कम्स प्रभु। क्या होता है? हम प्रभु ही बोलते हैं ना भगवान को, प्रभु जी। या फिर व्हेन यू लिसन, टेम्पल भी जाते हैं तो प्रभु जी माता जी बोल के कम्युनिकेट करते हैं। व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? प्रभु जी का मतलब क्या है? प्रभु मीन्स प्रोटेक्टर। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फार्मर एंड काउ। अब जो फार्मर है वो काउ का प्रोटेक्शन करता है, उसको शेल्टर देता है, उसको फूड देता है, उसकी केयरिंग करता है। तो फार्मर क्या हो गया? काउ के लिए प्रभु हो गया। काउ जो कुछ दे रही है फार्मर को, तो काउ क्या हो गई फार्मर के लिए? देवता। वाई? बिकॉज दैट इज अ गिवर। इज इट क्लियर? प्रभु का क्लियर हुआ? मतलब प्रभु कौन है? जो प्रोटेक्ट करता है वो प्रभु है, और गिवर कौन है? देवता। तो अभी तक हमने समझा, क्या क्या समझा? मनुष्य, देवी देवता, परमात्मा और प्रभु। नेक्स्ट कम्स भगवान। आपको क्या लगता है, देवी देवता और भगवान एक ही है? नो। व्हाई? एज आई टोल्ड यू, देवी देवतास हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। फॉर टेक एन एग्जांपल ऑफ योर स्कूल, है ना, आप स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, टीचर ने आपको आके बोला कि आज आपका हाफ डे, एंड यू बिकम वेरी हैप्पी। आपको क्या लगता है? टीचर ने छुट्टी दे दी। टीचर ने क्या, टीचर ने एक्चुअल में छुट्टी दी कि ये कहाँ से आया था? प्रिंसिपल ने ये डिसाइड किया कि क्या करना है, उसके बाद टीचर्स ने आके क्या किया? आपको इन्फॉर्म किया। हायरार्की समझ में आई? वैसे यहाँ पे हायरार्की है। टॉप मैनेजमेंट में कौन है? भगवान। ठीक है, देवी देवता। आप क्या करते हैं? आप प्रार्थना करते हैं देवी देवता से। देवी देवता ask to God, God permits, then they give you. Is it clear? So Bhagavan, Bhag means body and Van means who rules the material body, these 5 elements. जो 5 elements है उनका कौन कंट्रोल करते हैं? भगवान। हमारे सभी सेंसेस के कंट्रोलर कौन है? भगवान, है ना। Who is above all these material elements? ठीक है, वो हर material elements के ऊपर है, जैसे कि श्री राम, श्री कृष्णा, है ना, भगवती भी से फीमेल भगवान। तो ये जो श्री राम है, श्री कृष्णा है, ये सब कौन है? ये भगवान है। ये अवतार लेके आते हैं, ये ह्यूमन बीइंग का अवतार लेके क्या करते हैं? जन्म लेते हैं। डू यू रिमेम्बर द श्लोक? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। डू यू रिमेम्बर दैट श्लोक? आप लोगों को श्लोक ये पढ़ाया गया है? डू यू रिमेम्बर इट और नॉट? कौन मेरे को ये कौन मेरे को श्लोक बताएगा? रेज योर हैंड इफ यू रिमेम्बर इट। नो वन। आपको पता है, आपसे मैंने जूनियर की क्लास ली थी, उनमें बच्चों ने मुझे ये श्लोक सुनाया। तो नेक्स्ट क्लास में अगर आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है तो आपको क्या करना है? कोशिश करना है, छोटी छोटी कोशिश करनी है कि एटलीस्ट एवरीडे एक श्लोक याद हो जाए। हो सकता है ना एवरीडे जो भी आप
कथा, आप जो भी आपकी भगवत गीता की क्लासेस में आपको जो श्लोक पढ़ाए जा रहे हैं, every day one श्लोक, can you remember it? Can you keep a small goals to remember all the shlokas, whatever taught by the teachers in your Bhagavad Gita class? Very nice. Okay. So भगवान क्या बोलते हैं? परित्राणाय साधु नाम, अपने भक्तों की, साधुओं की रक्षा करने के लिए, है ना, मैं जन्म लेता हूं। फिर दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं, और जब अधर्म बढ़ जाता है तो धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं हर बार क्या करता हूं? अवतरित होता हूं, नॉट जन्म लेता हूं, अवतरित होता हूं, अवतार लेके मैं अपीयर होता हूं। ओके, तो परित्राणाय साधूनाम विनाशानाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। So you learned about what is the difference between Devi Devta, Bhagwan, Prabhu, Paramatma and Manush. Now, people ask, usually they ask कि भाई आपके जैसे दूसरा कोई सिख होगा या फिर मुस्लिम होगा, कोई जैसे जो सनातन धर्म को नहीं समझता, वो बोलेगा सनातन धर्म में भगवान कितने वायलेंट होते हैं, कितने हिंसक होते हैं, हर किसी के पास अपने वेपन है, हर कोई अस्त्र और शस्त्र लेके चलता है। तो ये डाउट कैसे है? जैसे कि आपको पता है ना कि माता जी के पास उनका त्रिशूल होता है, त्रिशूल में जो 3 डॉट जो उनके शेप होते हैं वो किसको बताते हैं? 3 गुण। कौन कौन से गुण होते हैं? 3, सतो, रजो एंड तमो। यू रिमेम्बर दीज 3 गुण्स? तो जो हमारे भगवान है वो वेपन्स क्यों रखते हैं? भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। कि जैसे हम देखते हैं, है ना, हिरण्यकश्यप जिसने अधर्म फैला दिया था, तो क्या हुआ था? भगवान नरसिंहदेव का रूप धारण करके अवतरित हुए थे। हाँ, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए हुए थे। फिर और बताओ, और कौन कौन से रूप में भगवान आए? कंस को मारने के लिए श्री कृष्ण का रूप अवतरित करके आए थे श्री राम। रावण जिसने अधर्म फैला दिया था, तो श्री राम जी अवतरित हुए। तो जिस जिस युग में जब जब अधर्म फैलता है तो धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान हम कॉमन ह्यूमन बीइंग की तरह बर्थ नहीं लेते, वो क्या होते हैं? अवतरित होते हैं। Also, our Bhagwan teaches us to stand up against evil and fight for dharma. They teach us to protect ourselves. हमारे भगवान क्या करते हैं? हमको सिर्फ और सिर्फ अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ते, जब धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और अस्त्र उठाना पड़े तो वो जरूरी है। और ये एग्जाम्पल हमारे भगवान हमको देते हैं। भगवान ने, माता जी ने क्या किया था? अच्छा, नवरात्रि में हम देवी की पूजा क्यों करते हैं? उन्होंने महिषासुर को से हमको बचाया था, लाइक, है ना। वो कौन था? एक दैत्य था, महिषासुर। महिषा का मतलब बुल, सूर का मतलब दैत्य, है ना, इविल। तो उन्होंने क्या किया था? वध किया था, महिषासुर का वध किया था, है ना। तो हमारे हर देवी देवता के पास अस्त्र शस्त्र क्यों रहते हैं? अपने भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। ओके, सो इज देयर एनी डाउट? Let me stop sharing first. ओके, तो अभी हमने आज क्या क्या समझा? हमने समझा what is धर्म, what is religion, what is सनातन धर्म, and the myths which is spreaded in our society about what, कि हमारे कितने देवता होते हैं? 33 करोड़। एक्चुअली दैट इज 33 टाइप्स ऑफ देवी देवता। ठीक है। फिर सेकेंड हमने क्या किया? हमने ये समझा कि क्या डिफरेंस है मनुष्य, देवी देवता, प्रभु, परमात्मा और भगवान में। फिर हमने क्या समझा? हमने समझा
कि ये जो मिथ है कि हमारे भगवान को वायलेंट बोला जाता है, हमारे देवी देवताओं को वायलेंट बोला, उनको हिंसक बताया जाता है, तो उसके पीछे का रीजन हमने समझा। इज देयर एनी डाउट? किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेरी? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Clear? Okay, if you have any doubt, you can send your question to facilitator and you will get the answer. So can we end the session? Did you enjoy the session today? Wasn't it informative? Okay. Hare Krishna. Now we can end the session. हरे Hare Krishna. कृष्ण।